फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बच्चे। ये बोर्ड पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ऐसे ही पेपर बोर्ड पेपर में आते हैं। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ईयर का पेपर है 822 HB सीरीज का पेपर है। ये कोड यहाँ पर पड़ा होता है 822 HB, जो आपको यहाँ पर संकेतांक बोलते हैं, इसको डालना पड़ता है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें गणित 2024 का पेपर है ये, जो कि 2025 में भी आएगा। पूर्णांक 70 नंबर का होता है। इसमें कुछ दिशा निर्देश होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। मैं सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवाऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आपको इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी मैं क्वेश्चन पेपर आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। इसके बाद में सारे क्वेश्चंस को फुल वीडियो में डिस्कस करते हुए मैं सॉल्व करते हुए बताऊँगा आपको। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग करके बताइए। पहले आप लोग सॉल्व करिए, फिर आंसर बताइए कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। भाज्य भाजक गुणनफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है? कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 की युग्म का हल क्या होगा? वो भी आपको बताना है। समांतर श्रेणी -5 - 1 3 7 का सार आंतर क्या होगा? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण x² bx + c का विविधकर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। दो बिंदु 2, 3 और 4, 5, 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? ये आपको बताना है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हों तो यम का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यह समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वर्गांतराल और बारंबारता दिया गया, इसका आपको समांतर माध्य निकालना है। और एक क्वेश्चन है sin 27 63 का मान क्या होगा? ये आपको बताना। नॉर्मल आंसर वही रहता है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे यदि cos a = √3/2 है तो यहाँ पर आपको निकालना है वैल्यू किसकी? sin 2a का मान क्या होगा? देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, 1 + tan² a / 1 + cot² a का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है, आप नॉर्मल कर सकते हैं। सब सारे क्वेश्चन NCERT बुक से आए हुए हैं। sin 2a to sin a का सत्य होगा, या जब a का मान क्या हो तो ये सत्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। कैप्सूल संयोजक क्या है? कैप्सूल कैसे बनाए जाते हैं? कैप्सूल इस टाइप का कुछ होता है, ऐसे कुछ कैप्सूल्स होते हैं। तो कैप्सूल में पहली बात तो 2 अर्धगोला लगता है, और क्या होता है? एक सिलेंडर लगता है। इस तरह से एक बेलन होता है, यानी सिलेंडर जिसे बोलते हैं, और 2 अर्धगोला लगते हैं, फिर कैप्सूल आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः दिया गया है तो माध्य क्या होगा? नॉर्मल एक फार्मूला होता है, इसको यूज करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सिर्फ नॉर्मल आपसे बहुलक पूछा गया है, तो भी आपका इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 पासों को साथ उछालने पर पासों प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पासे हैं तो पासों में पहली बात 12 डिजिट आती हैं, तो इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। इसके बाद आपके पास एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? सभी हल कीजिए। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा निकालना है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है इसमें। ये सभी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर खा पार्ट है इसका, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - 5 है बराबर 0 है तो एक मूल अगर 2 है तो p का मान क्या होगा? ये आपको निकालना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर गा है, यदि cos θ = 15/17 है तो यहाँ पे sin θ का मान क्या होगा? वो आपको बताना है। इसमें माध्य आपको निकालना है कि इसका माध्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अंगा है, यहाँ पर बिंदुओं -3, 10, 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, -1, -3 है, x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 में 5 भागों को हल करना है। 6 भाग दिए गए, इसमें 5 हल करना है। इसमें 5 क्वेश्चन को हल करना है। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिसके वर्ग का योगफल 290 हो। यह आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके बाद यह सिद्ध कीजिए 2 सकेंद्रीय वृत्त बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती हैं। एक क्वेश्चन और है आपके पास, जो चित्र आपके पास गिवन है यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से। इसमें LM CB LN
परपेंडिकुलर CB हैं तो सिद्ध कीजिए AM/BN इज इक्वल टू AN/DN होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यक ज्ञात करना है आपको। वो माध्यक क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक थैले में 5 लाल गेंद कुछ नीली गेंद है, इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 23 क्वेश्चन में अथवा करके आप चाहे ये करिए, दोनों में से आपको एक करना होता है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं क्या होगी? या तो आप ये कर सकते हैं इसमें, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के सामने आने में 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो धारा की चाल यहाँ पर आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो है आपका वो भी अथवा करके, इसमें भी दोनों में से कोई एक करना है। एक पेडेस्टल शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई आपको बताना है, या आप ये कर सकते हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चा है 28। इसमें आपको एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहक को दी गई आकृति दिखाया गया है। गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार से तली पर उभरा हुआ अर्धगोला था जिसमें गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। तो यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता वास्तविक धारिता आपको पता करना है। अगर यहाँ पर आप 5 पाई = 3.14 वैल्यू पुट कर लेना है। इसी प्रकार से आपका एक सेकंड क्वेश्चन भी है। राशिद के अपने जन्मदिन के उपहार में रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता था। ये लट्टू एक शंकु के आकार का है, उसके एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसका व्यास इतना है। तो चित्र में जो दिखाया गया है रसीद द्वारा रंगी जाने वाले भाग का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ये नॉर्मल से आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह से आपके कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। टोटल आपके क्वेश्चन होते हैं 25 और ये पूरा पेपर आपका 70 नंबर का है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। और मैं जो भी वीडियो आपको साथ प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। थैंक यू।